पीएमई को इसलिए भी लेना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मेल ईगो पे मेरे ख्याल से वार हो रहा है, या कोई उनको बोल ना दे कि कुछ सेकंडों में इजैकुलेट हो गया, या कुछ भी इस तरीके से जो उनके माइंड चलते हैं। देखो ऐसा है कि मैं भी मेल हूँ, इसलिए समझ सकता हूँ कुछ बातों को लेकर। पेशेंट की क्वेरीज होती हैं या पेशेंट मेरे आगे आकर ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत हो रही है, और इवन पेशेंट सामने रो भी पड़ते हैं। समझ रहे हैं कि इतनी बिग प्रॉब्लम लेकर आते हैं पीएमई को कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया। अगर आप घर बैठे हो तो बहुत सही बोलूँगा मैं, आप कुछ एक एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, मे भी शायद आपको पीएमई से बाहर निकाल दें। सबसे पहले अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने आप को लीन करना स्टार्ट कर दीजिए। वो इसलिए कर दीजिए क्योंकि जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उतनी आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए एक्टिव रहती है। मान लीजिए अगर आप रनिंग करते हैं, नॉर्मल सी बात है, एक ओबेसिटी जिसका वेट ज़्यादा है अगर वो रनिंग करता है तो वो लंबी दूरी तक चल पाएगा, है ना। और अगर कोई एक एक्टिव बंदा पतला है, लीन है, फिट है, उसको हम मैं दौड़ाऊंगा तो वो ज़्यादा दूरी तक दौड़ पाएगा। वो क्यों दौड़ पाएगा? क्योंकि उसकी सारी चीज़ें एक्टिव फॉर्म में होती हैं। मान लीजिए अगर वो रनिंग कर पा रहा है लंबी दूर तक, इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो फिट है। एक चीज़ को आप समझिए, अगर आप किसी मोटे बंदे को बोलो कि वो भागे, ठीक है, 100 मीटर की रेस है, क्या बताओ 50 मीटर तक थक जाए, 60 मीटर तक थक जाए। बट एक फिट बंदे को 100 मीटर दौड़ाएंगे, वो 100 मीटर का 120 मीटर भी दौड़ लेगा। वही वाली बात है। तो जब हम एक्सरसाइज टू से अगर हम इंटरकोर्स करने के लिए जाते हैं, अगर हम फिट हैं तो इंटरकोर्स लेवल लंबा चलेगा, तो वहाँ पर आपको पीएमई फेस ही नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ओबीज हैं या अगर आप मोटापे से जूझ रहे हैं तो आपका इंटरकोर्स का जो टाइम पीरियड है वो अपना भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जल्दी थकने चालू हो जाएंगे। और जब आप जल्दी थकोगे तो आपका माइंड क्या बोलता है कि निकालो निकालो, जो भी हो रहा है निकालो। नॉर्मल सी बात है, ये एक बॉडी का फिनोमेना है। थोड़ा सा थक रहा हूँ तो आपका माइंड उस चीज़ को इजैकुलेट कर देगा, आपके सीमन को इजैकुलेट कर देगा उस टाइम पे। तो उसको हम अपने आप को फिट रख कर ठीक कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन, आप फिट भी हैं फिर भी आपको ये दिक्कत लग रही है, तो उसमें क्या करें? देखो, जब आप फिट भी हो तो कुछ ना कुछ और अलग इश्यूज होते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा आपको एक एक्सरसाइज ही बता देता हूँ, वो भी एक्सरसाइज नॉर्मल है। 21 डेज के लिए अपने फोर स्किन, जो पेनिस की आगे की फोर स्किन होती है, उसको पीछे रखना स्टार्ट कर दीजिए। 21 डेज तक आपको थोड़ा सा लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा या डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बनेगा और आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, बार बार आपका हाथ और ध्यान वहीं पे ही जाएगा। बट 21 डेज भी नहीं लगेंगे, मे बी शायद आप 14 डेज में उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी आगे वाली पेनिस की आगे वाली सेंसेशंस कम होंगी। जब वो सेंसेशंस कम होंगी तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जिससे आपको अपनी पीएमई से सॉर्टेड होने के लिए ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब थर्ड एक और चीज़ बोलते हैं, माइंड। अब मैं हर जगह दिमाग को क्यों घुसाता हूँ? देखो, आधे से ज़्यादा हमारे मूड जो भी चीज़ें बनाता है ना, वो हमारा माइंड बनाता है। अगर हम सेक्स की तरफ जा रहे हैं या हमें सेक्स करना है, ये हमें कोई और नहीं बताता। आपका दिल नहीं बताता कि दिल पंप करना चालू कर देगा एकदम से, भाई आप सेक्स करेंगे। आपका दिमाग ही बोलेगा कि अब हमारा मन कर रहा है, अब हमारा सेक्स के लिए मूड डेवलप हो रहा है। तो वहाँ पर क्या करना होता है, अपनी, जैसे कोई कहता है कि इंद्रियों को स्ट्रांग बनाओ, उस पर काबू करो। यहाँ पर कुछ नहीं, आप सिंपली अपने माइंड को फोकस करो। जिस जगह पे जैसे मर्जी हो, मतलब अगर आप सेक्स कर रहे हैं या इंटरकोर्स कर रहे हैं तो उस टाइम पर अपने आप को फोकस रखो। आपने डाइवर्जन नहीं लेना, अपने माइंड को इधर नहीं चलाना कि वहाँ पर क्या पड़ा है, उधर क्या पड़ा है, पानी गिर रहा है या किचन में आया या कोई दरवाजा खटका देगा, कोई आ तो नहीं जाएगा। अगर ऐसे थॉट्स माइंड में है तो जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा। एक नॉर्मल सी कंडीशन है। जब आप फोकस ही नहीं हो, जो आप काम कर रहे हो, तो क्या होगा, वो जल्दी लैक हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए इरेक्टाइल होगा, इंटरकोर्स हुआ, 12-13 सेकंड हुए, इजैकुलेट हो गया। देखो वहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, हम फोकस नहीं है। फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो हमारे माइंड के साथ खेल रही हैं। तो आपने क्या करना है, फोकस करना है। कभी भी आपने सुना होगा या आपने कभी हुआ हो तो ऐसा हुआ कि लिकर पीकर देखा जाता है कि ड्राइव जो है वो ज़्यादा लंबी चलती है। वो इसलिए चलती है क्योंकि आप उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे फोकस्ड होते हो। उस टाइम आपका माइंड इधर उधर नहीं जा रहा होता, ठीक है। और लिकर की एक क्वालिटी होती है स्तंभक की, हमारी हार्ट कंट्रोल को रोकने की, ठीक है।
हमारा माइंड को स्लो करने के लिए। जब आपका माइंड स्लो होता है तो वो ड्राइव लंबी हो जाती है। इसी रीज़न से कह रहा हूँ कि जब आप फोकस्ड होगे तो आपकी ड्राइव लंबी जाएगी, अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो आपकी ड्राइव जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट पीएमई के लिए और क्या होता है, सबसे अच्छी एक टिप है, आप अगर फॉलो करो, अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो दोपहर के टाइम आप दही वही खाना स्टार्ट कर दो, कर्ड, योगर्ट, ये सारी चीज़ें आप खाना स्टार्ट कर दो। वो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो करती है, स्लो डाउन करती है, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि पीएमई ना हो, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो गई तो आपकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी स्लो हो जाती है। और बाकी मैंने एक एक्सरसाइज पूरी बना रखी है पीएमई पे, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, आप जाओ लिंक पे देखो, एक्सरसाइज परफॉर्म करो। कुछ नहीं है, आपको भी पता होगा, हर कोई बोल देता है कि ईगल एक्सरसाइज करो और यूरिन रोक रोक कर करो, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं। आप जाओ नॉर्मल अपना देखो, करो, और उसके बाद मेरे को नीचे दिए हुए कमेंट्स में जाओ, मेरे को कमेंट करो कि आपको इन सब चीज़ों से हेल्प मिली या नहीं मिली। नहीं मिली तो फिर उसके आगे फर्दर बात करेंगे, अगर मिल गई तो वो भी बताओ। और अगर आपको कुछ भी जानना हो पीएमई के लिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। और अगर आपको पीएमई के बारे में समझ आया हो या इससे कुछ सॉल्यूशन मिला हो या कुछ आपकी दिक्कतों को कुछ एक आंसर निकल आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस वीडियो को कर सकते हैं।